Assalamualaikum dear student, how are you? Welcome you superior group of college learning management system। बेटा आज हम डिवीज़न जो है ट्रिकोफाइटा पढ़ेंगे, जिसमें उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और उसके साथ फिर उसकी एक सब डिवीज़न साइलोप्सीडा जो है उसकी बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रिकोफाइट्स में वास्कुलर प्लांट्स हैं, यानी कि जिनके अंदर वास्कुलर बंडल्स होते हैं, वो प्लांट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। और ट्रिकोफाइटा जो है इसको 4 सब डिवीजन्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया जाता है। इन 4 सब डिवीज़न में जो सीड प्लांट्स हैं और सीड प्लांट्स में भी जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो प्रीडोमिनेंट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जबकि दूसरे जो प्लांट्स हैं जिनमें उसके प्रिमिटिव वास्कुलर प्लांट्स जो हैं, जैसे सीलोप्सीडा है, लाइकोप्सीडा है या स्फियानोप्सीडा है, ये तमाम जो हैं वो भी उसमें भी ये करैक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। लेकिन ये तमाम के तमाम जो करैक्टरिस्टिक्स अभी हम डिस्कस करेंगे, ये बेसिकली तमाम फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं उनमें पाए जाते हैं। प्लांट को अगर आप देख रहे हैं तो इसमें रूट, स्टेम और लीफ प्रेजेंट हैं। वास्कुलर बंडल्स भी रूट, स्टेम और लीफ के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। फिर इनके ऊपर प्रोटेक्टेड स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि लीड टू द एवोल्यूशन ऑफ सीड के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे जाके हम टॉपिक पढ़ेंगे ये वाला भी। फ्रूट और फ्लावर बनते हैं, और उसके साथ साथ फ्रूट और फ्लावर जो है इसके बनने के लिए पोलिनेशन का प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पोलिनेशन होगी तो ही फ्लावरिंग प्लांट जो है उसमें फर्टिलाइजेशन होती है। लिहाजा सीड प्लांट के अंदर फॉर द सेफ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन, यानी कि मेल गैमीट्स टू द फीमेल गैमीट्स, उसके लिए पोलन ट्यूब जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पोलन ट्यूब जो है उसकी फॉर्मेशन हो रही है। जब यहाँ पे पोलन गिरता है, पोलन ग्रेन, तो वो जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब बनाता है, जिससे फर्टिलाइजेशन जो है वो इंश्योर होती है सीड प्लांट्स के अंदर। और फ्लावर और फ्रूट, फ्लावर जो है इसमें जो ओवरी होती है रैपन होकर फ्रूट बनाती है। और तमाम के तमाम प्लांट्स जो हैं ये हेट्रोमार्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो शो करते हैं, जैसे आपने ब्रायोप्सीडा के अंदर या ब्रायोफाइटा के अंदर पूरे ग्रुप के अंदर पढ़ा। तो ये 6 करैक्टरिस्टिक्स हैं जो तमाम वास्कुलर प्लांट्स जो हैं उनमें पाए जाते हैं। स्पेशली दे आर प्रेजेंट इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि फ्लावर जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर ही प्रेजेंट है, उससे पहले किसी भी ग्रुप में प्रेजेंट नहीं है। सीलोफाइटा या सीलोप्सीडा कहते हैं इसको। सीलोप्सीडा जो है इसका मेंबर की बेस के ऊपर इसका नाम है, साइलोटम जो है मेंबर है। अगर हम इसका प्लांट बॉडी देखें, अब इससे ऑनवर्ड जितने भी प्लांट्स होंगे उनके अंदर जो प्लांट बॉडी होगी वो स्पोरोफाइट, यानी कि जो डोमिनेंट जनरेशन होगी वो स्पोरोफाइट होगी, और जो लेस प्रोमिनेंट होगी वो गमीटोफाइट होगी। ब्रायोफाइट के ये रिवर्स है। ब्रायोफाइट में जो प्लांट बॉडी थी वो गमीटोफाइट थी, यहाँ पे जो प्लांट बॉडी होगी वो स्पोरोफाइट होगी। इसका जो स्पोरोफाइट है, जैसे कि ये साइलोटम आपको नज़र भी आ रहा है, ये रूटलेस है, इसमें रूट्स प्रेजेंट नहीं होती। स्टेम जो होता है उसको 2 हिस्सों में डिफ्रेंशिएट किया जाता है। एक अंडरग्राउंड पार्ट है, अंडरग्राउंड पार्ट जो है दैट कंसिस्ट ऑफ राइजोम एंड राइजोइड्स। राइजोम की अगर हम डेफिनेशन भी करें तो अंडरग्राउंड स्टेम जो है उसको हम राइजोम का वर्ड जो है यूज़ करते हैं। और राइजोम के ऊपर रॉइजॉइड्स होती हैं, छोटे छोटे जो हैं वो ग्रोथ की ये सेल्स जो हैं उनकी एक्सटेंशंस होती हैं, जिनको हम रॉइजॉइड्स कहते हैं। राइजोम और रॉइजॉइड्स जो हैं ये मिल के इसकी रूट का फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद एरियल पार्ट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एरियल पार्ट जो है ये डाइकोटोमसली ब्रांड होता है, लीफलेस है, ग्रीन है, और इसमें स्मॉल आउटग्रोथ जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ये आउटग्रोथ जो हैं इनमें वेन्स प्रेजेंट नहीं होती और दैट कैरी द फोटोसेंसिस। ये पूरे का पूरा क्योंकि ये ग्रीन है और इस वजह से ये फोटोसेंसिस करती हैं, और ये जो छोटी छोटी आउटग्रोथ हैं ये भी फोटोसेंसिस जो है उसका एरिया बढ़ाती हैं, और इस तरीके से ये फर्टिलाइजेशन उसमें जो फोटोसेंसिस है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो एरियल पार्ट जो है। अब इसके साथ साथ जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो कि स्पोरेंजिया होते हैं, स्पोरेंजिया जो है उसमें वेरिएशंस है। कहीं पे स्पोरेंजिया जो है दे आर प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ द ब्रांचेस, जैसे ये है, ये हार्नोफिटोन जो है, या उसमें जो साइलोफिटोन है उसमें ऑन द टिप ऑफ द स्मॉल और
शॉर्ट या लॉन्ग ब्रांचेस की टिप के ऊपर, या दे आर प्रेजेंट अलोंग द साइड ऑफ द ब्रांचेस। ये जो स्टेम है, एरियल पार्ट जो होता है उसकी साइड्स ऑफ ब्रांचेस के ऊपर स्पोरेंजियाज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें वेरिएशंस हैं, जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उनके अंदर इसमें वेरिएशन। अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम देखें तो वास्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो बहुत ही नैरो होते हैं इसके अंदर, जबकि जो सेंट्रल और सॉलिड होते हैं क्योंकि इनमें पिथ जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, जबकि जो सराउंडिंग एरिया है यानी कि जो लार्ज एरिया है ब्रॉड कॉर्टेक्स, यानी कि कॉर्टेक्स जो है वो बड़ी फैली हुई होती है और उसके ऊपर एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो लेयर की सूरत में प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो होगी इसकी वेजिटेटिव बॉडी प्लस इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात हम करते हैं। अब अगर हम इसके मेंबर देखें तो 3 मेंबर्स हैं जो कि प्रेजेंट नहीं है, फॉसिलाइज्ड हैं, इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करते। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में एक आध दफ़ा पूछा जाके। हार्नियोफाइटोन, साइलोफाइटोन और कोक्सोनिया जो है ये मेंबर्स हैं। हार्नियोफाइटोन, साइलोफाइटोन और कोक्सोनिया जो है ये 3 मेंबर्स हैं। जो लिविंग मेंबर्स हैं, एक तो साइलोटम है जो अभी आपने देख भी लिया साइलोटम, और दूसरा टिमिसीप्टेरस, ये भी लिविंग फॉर्म है। ये जैसे आपको ये नज़र आ रहा है, ये लीफलेट्स हैं, ये लीफ लाइक हैं, आउटग्रोथ हैं, ये इनमें लीव्स जो हैं ये नहीं हैं बेसिकली। जब हम इनमें देखते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो गैमीटोफाइट जो है वो इसका थायलॉइड है, ये है गैमीटोफाइट। जब म्योसिस होती है स्पोरेंजिया के अंदर तो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर्स जो हैं वो हिप्लॉइड, क्योंकि म्योसिस के रिजल्ट में प्रोड्यूस हुए हैं तो लिहाजा ये हिप्लॉइड हैं। गैमीटोफाइट जो है वो अंडरग्राउंड होता है, इसका कलरलेस है, लिहाजा नॉन फोटोसिंथेटिक है, और इसके हर सेल के अंदर जो है इट्स सेल्स कंटेन फंगस। वो फंगस जो है वो गैमीटोफाइट को फूड प्रोवाइड करती है जो इसके सेल्स के अंदर है, और उसके बदले में ये उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। और इस गैमीटोफाइट में एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम प्रेजेंट होती है। एंथ्रीडियम जो है वो आपको पता स्पर्म प्रोड्यूस करता है, आर्चिगोनियम में एग होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, और जाइगोट जर्मिनेट करके डाइकोटोमसली ब्रांच जो है वो साइलोटम बना देता है। साइलोटम भी इसको कहते हैं। और इसके साथ साथ ये तमाम ग्रुप के अंदर इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। अब ये जो रिलेशनशिप है, क्योंकि इसमें फंगस जो है वो गैमीटोफाइट को फूड प्रोवाइड कर रही है और उसके बदले में प्रोटेक्शन ले रही है, तो इट मीन कि ये एक म्यूचुअलिज्म है, दोनों में फ़ायदा पहुंच रहा है, दोनों को बेनिफिट पहुंच रहा है। इसलिए इसको हम माइकोराइजल एसोसिएशन या सिम्बियोसिस की टाइप कहते हैं, या म्यूचुअलिज्म भी इसको हम कहते हैं, जो कि ये एग्जिस्ट करती है विद द फंगस। तो इस सूरत में माइकोराइजल एसोसिएशन, क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्लांट और जो फंजाई है उनके दरमियान में जो एसोसिएशन होती है उसको हम माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। तो इसलिए इसको हम सिम्बियोसिस, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन या माइकोराइजल एसोसिएशन, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, माइकोराइजल एसोसिएशन जो है वो उसको हम कहते हैं। तो ये आज का लेक्चर था, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।